हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लास 12th के इंग्लिश से प्रोज का 5th चैप्टर है इंडिगो। इस चैप्टर में जितने भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं सबका मैं आंसर बताऊंगा इस वीडियो में। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट हैड हैपेंड इन दिसंबर। व्हाट हैड हैपेंड, क्या हुआ था इन दिसंबर, दिसंबर के महीने में 1916 को इन लखनऊ लखनऊ में। तो देखिए, यहाँ से आंसर है दिसंबर 1960 इन लखनऊ। दिसंबर 1916 को लखनऊ में देर वाज ऑर्गेनाइज्ड, आयोजित किया गया था द एनुअल कन्वेंशन, वार्षिक सम्मेलन। एनुअल कन्वेंशन में होता है वार्षिक सम्मेलन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का। इन दैट कन्वेंशन, उस सम्मेलन में देर वर 2301 डेलीगेट्स, 2301 प्रतिनिधि थे, एंड मेनी विजिटर्स, और अनेक दर्शक थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन, हु वाज राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला कौन था। व्हाट वाज हिज स्पेशलिटी, उसकी क्या विशेषता थी। सेकंड क्वेश्चन है इसमें, तो इसका देखिए आंसर यहाँ से है, राजकुमार शुक्ला वाज अ पीजेंट। राजकुमार शुक्ला एक किसान था, लुकिंग, जो दिखता था, लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया, भारत में दूसरे किसानों की तरह। लुकिंग से दिखता था, लाइक में तरह, एनी अदर पीजेंट में तो दूसरे किसानों की तरह, इन इंडिया में भारत में। एंड पुअर, और गरीब था, एंड और एमेंसिपेटेड, और दुबला पतला था, फ्रॉम चंपारण, चंपारण से, यानी वह चंपारण का था। ही वॉज इलिटरेट, वह अनपढ़ था, बट रिसोल्यूट, लेकिन दृढ़ निश्चयी था, डिफरेंट फ्रॉम अदर पीजेंट्स, दूसरे किसानों से भिन्न था, इन दिस मीन, इस मामले में। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, व्हाई डिड राजकुमार शुक्ला वांट टू मीट गांधी जी। राजकुमार शुक्ला गांधी जी से क्यों मिलना चाहते थे। तो देखिए, इसका जवाब है यहाँ से आंसर, राजकुमार शुक्ला वांटेड टू मीट गांधी जी। राजकुमार शुक्ला गांधी जी से मिलना चाहते थे, टू कंप्लेन, शिकायत करने के लिए, अबाउट द इनजस्टिस, अन्याय के बारे में, ऑफ द लैंडलॉर्ड, जमींदार के, सिस्टम प्रथा, जमींदारी प्रथा के खिलाफ के बारे में, इन बिहार, बिहार में। फिर से देख लीजिए, राजकुमार शुक्ला वांटेड टू मीट गांधी जी। राजकुमार शुक्ला गांधी जी से मिलना चाहते थे, टू कंप्लेंट, शिकायत करने के लिए, अबाउट द इनजस्टिस, अन्याय के बारे में, ऑफ लैंडलॉर्ड सिस्टम, जमींदारी प्रथा के, इन बिहार, बिहार में। एंड समबडी हैड प्रोबेबली टोल्ड, एंड और समबडी, किसी ने, हैड प्रोबेबली टोल्ड, शायद कहा था, टू स्पीक टू गांधी जी, गांधी जी से बात करने के लिए, और शायद किसी ने उससे कहा था कि गांधी जी से बात करें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, व्हाट हैड हैपेंड, क्या हुआ, विथ राजकुमार शुक्ला, राजकुमार शुक्ला के साथ, एंड गांधी जी, और गांधी जी के साथ, एट राजेंद्र प्रसाद हाउस, राजेंद्र प्रसाद के घर। राजकुमार शुक्ला और गांधी जी के साथ राजेंद्र प्रसाद के घर पर क्या हुआ था। देखिए, यहाँ से आंसर है, एट राजेंद्र प्रसाद हाउस, राजेंद्र प्रसाद के घर पर, द सर्वेंट्स लेट स्टे राजकुमार शुक्ला ऑन द ग्राउंड विथ गांधी जी। राजकुमार शुक्ला के घर पर द सर्वेंट्स, नौकरों ने, लेट स्टे राजकुमार शुक्ला ऑन द ग्राउंड, राजकुमार शुक्ला को जमीन पर बैठने दिए, विद गांधी जी, गांधी जी के साथ में। इवन, इवन मीन्स, यहाँ तक, दे डिड नॉट परमिट गांधी जी टू ड्रा वाटर, वे गांधी जी को पानी निकालने के लिए भी अनुमति नहीं दिए, फ्रॉम द वेल, कुएं से, लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो, सम ड्रॉप्स की कुछ बूंदें, फ्रॉम हिज बकेट, उसकी बाल्टी की, उनकी बाल्टी की, पॉल्यूट द इंटायर सोर्स, पूरे स्रोत को ही जो है प्रदूषित ना कर दें। लेस्ट मिस क्या होता है, कहीं ऐसा ना हो कि, इस लेस्ट मिस क्या होता है, कहीं ऐसा ना हो कि। फिर से देख लीजिए, राज एट राजेंद्र कुमार राजेंद्र प्रसाद हाउस, राजेंद्र प्रसाद के घर पर, द सर्वेंट्स लेट स्टे गांधी जी द सर्वेंट्स लेट स्टे राजकुमार शुक्ला ऑन द ग्राउंड्स विथ गांधी जी, नौकरों ने राजकुमार शुक्ला के साथ गांधी जी को जमीन पर रहने दिया या बैठ दिया। इवन, यहाँ तक, दे डिड नॉट परमिट गांधी जी टू ड्रा वाटर, वे गांधी जी को अनुमति नहीं दिए पानी खींचने की, फ्रॉम द वेल, कुएं से, लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो, लेस्ट मीन्स क्या होता है, कहीं ऐसा ना हो, सम ड्रॉप्स ऑफ
सम ड्रॉप्स की कुछ बूंदें फ्रॉम हिज बकेट उसके बाल्टी की पॉल्यूट द इंटायर सोर्स पूरे पानी को ही ना गंदा कर दें, कहीं ऐसा ना हो उनके बाल्टी का एक बूंद जो है कुछ बूंदें पूरे स्रोत को ही ना प्रदूषित कर दें। इसके बाद 5वां क्वेश्चन है देखिए, गांधी जी कमेंटेड, गांधी जी ने टिप्पणी किया, इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन दोज डे, यह उन दिनों में एक असाधारण बात थी। एक्सप्लेन, व्याख्या कीजिए। तो देखिए इसका आंसर है यहाँ से, गांधी जी कमेंटेड, गांधी जी ने टिप्पणी किया, इट वॉज एन ऑर्डिनरी थिंग्स, यह एक असामान्य बात थी, इन दोज डे उन दिनों में। सिग्निफिकेंस, यह दर्शाती है दैट कि इन दोज डे उन दिनों में, टू हार्बर ए मैन, एक आदमी को लाना, लाइक हिम उनकी तरह, वाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग, एक असाधारण बात थी। व्हिच प्रोफेसर मालकानी डिड स्टेइंग गांधी जी, व्हिच मीन्स जिसे प्रोफेसर मालकानी डिड मीन्स किए, स्टेइंग मीन्स ठहरा करके, गांधी जी को इन हिज होम अपने घर में, फॉर 2 डेज 2 दिनों तक। देखिए 6वां क्वेश्चन है, वाई डिड गांधी जी चाइड द लॉयर्स, गांधी जी वकीलों को क्यों फटकारे, चाइड मीन्स क्या था, फटकारना। आंसर इसका यहाँ से है, गांधी जी चाइडेड, गांधी जी ने फटकारा था, द लॉयर्स वकीलों को, फॉर कलेक्टिंग लेने के लिए, बिग फी ज़्यादा शुल्क, फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स बटाईदारों से, गांधी जी बटाईदारों से ज़्यादा शुल्क लेने के लिए वकीलों को फटकारे थे। मुजफ्फरपुर लॉयर्स, मुजफ्फरपुर के वकील, वर चार्जिंग हाई फीस, ज़्यादा शुल्क ले रहे थे, फ्रॉम द पुअर शेयर क्रॉपर्स, गरीब बटाईदारों से। मुजफ्फरपुर के वकील गरीब बटाईदारों से अधिक शुल्क ले रहे थे, वसूल कर रहे थे। हु वर एक्चुअली अनेबल, जो वास्तव में असमर्थ थे, टू मेंटेन देयर लिवलीहुड, अपनी जीविका चलाने में जो वास्तव में अपनी जीविका चलाने में असमर्थ थे। इसके बाद 7वां क्वेश्चन है, व्हाट वाज द चीफ कमर्शियल क्रॉप इन चंपारण, चंपारण में मुख्य व्यावसायिक विषय, मुख्य व्यापारिक फसल क्या था। व्हाट वाज द चीफ कमर्शियल क्रॉप, मुख्य व्यावसायिक फसल क्या था इन चंपारण, चंपारण में। व्हाट वाज द लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, लंबे समय तक चलने वाला समझौता क्या था, बिटवीन द लैंडलॉर्ड्स एंड टेनेंट्स, जमींदारों और किसानों के बीच। तो इसका आंसर यहाँ से है, इंडिगो वाज द चीफ कमर्शियल क्रॉप ऑफ चंपारण, इंडिगो चंपारण का मुख्य व्यावसायिक फसल था। अकॉर्डिंग टू लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, लंबे समय तक चलने वाले समझौते के अनुसार, ऑल टेनेंट्स, सभी किसानों को, हाइड टू प्लांट, लगाना पड़ता था, 3/20 मिस होता है 3/20, और या 15% ऑफ देयर होल्डिंग, अपने हिस्से का 15% भाग विथ इंडिगो, इंडिगो को, लंबे समय तक, यहाँ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट मीन्स होता है लंबे समय तक चलने वाले समझौते के अनुसार, अकॉर्डिंग मीन्स अनुसार, सभी किसानों को हाइड टू प्लांट लगाना पड़ता था, 3/20 मीन्स होता है 3/20 भाग, और या 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स, अपने जागीर का, विथ इंडिगो, इंडिगो को, एंड और सरेंडर, और भुगतान कर, वापस दे देना पड़ता था, यानी समर्पण कर देना पड़ता था, द इंटायर इंडिगो, पूरे इंडिगो को दे देना पड़ता था, हार्वेस्ट फसल को, पूरे इंडिगो के फसल को दे देना पड़ता था, एज रेंट, किराए के रूप में। यहाँ केवल एंड है, ये ए नहीं रहेगा। इसके बाद 8वां प्रश्न है देखिए, 8वां क्वेश्चन है, व्हाट डिड गांधी जी रिसीव समन टू अपीयर इन कोर्ट नेक्स्ट डे, व्हाई डिड गांधी जी रिसीव समन, गांधी जी ने एक बुलावा क्यों प्राप्त किया, टू अपीयर, उपस्थित होने के लिए, इन द कोर्ट, न्यायालय में, नेक्स्ट डे मीन्स अगले दिन। देखिए यहाँ से आंसर है, गांधी जी रिसीव्ड, गांधी जी ने प्राप्त किया था, अ समन, एक बुलावा, टू अपीयर, उपस्थित होने के लिए, इन द कोर्ट, न्यायालय में, नेक्स्ट डे, अगले दिन, बिकॉज, क्योंकि, ही डिसोबेड, क्योंकि उन्होंने उल्लंघन कर दिया था, द ऑर्डर, आदेश का, ऑफ द पुलिस सुपरिंटेंडेंट, पुलिस अधीक्षक का, कि उन्होंने पुलिस अधीक्षक का आज्ञा का उल्लंघन किया था, टू क्वाइट चंपारण, चंपारण को छोड़ने के लिए, इमिडिएटली मीन्स तुरंत। ही वॉज गोइंग, वह जा रहे थे, टू नियर बाई विलेज, करीब के गांव में, टू सी, देखने के लिए, द मॉल ट्रीटेड पीजेंट्स, एक पीड़ित किसान से या प्रताड़ित किसान से, व्हेन ही रिसीव्ड द ऑर्डर, जब उन्होंने आदेश प्राप्त किया था, टू रिटर्न टू टाउन, नगर लौट जाने के लिए। इसके बाद 9वां क्वेश्चन देखिए, 9वां क्वेश्चन है,
वाई डिड गांधी जी डिसरिगार्ड गांधी जी क्यों उल्लंघन कर दिए द ऑर्डर आदेश का टू लीव चंपारण चंपारण को छोड़ने के लिए। तो इसका देखिए आंसर यहाँ से है गांधी जी डिसरिगार्डेड गांधी जी ने उल्लंघन किया या मानने से इनकार कर दिया द ऑर्डर मीन्स आदेश को टू लीव चंपारण चंपारण को छोड़ने की। गांधी जी चंपारण को छोड़ने के आदेश को मानने से इनकार कर दिया या उल्लंघन कर दिया बिकॉज क्योंकि ही हैड टू कम क्योंकि ही हैड टू कम देयर ही हैड कम देयर वहाँ आए थे फॉर अ मिशन एक उद्देश्य के लिए एंड ही रोट उन्होंने लिखा दैट कि ही कुड नॉट बी ऑर्डर्ड उन्हें आदेश नहीं दिया जा सकता इन हिज ओन कंट्री उनके खुद के देश में टू लीव इन ए प्लेस किसी भी जगह को छोड़ने के लिए। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है व्हाट वाज कंसर्न क्या चिंता थी डिड व्हाट कंसर्न मीन्स क्या चिंता डिड राजेंद्र प्रसाद ब्रिज किशोर बाबू मौलाना फजहरुल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स टू गांधी जी। देखो कौन सी चिंता राजेंद्र प्रसाद ब्रिज किशोर बाबू मौलाना फजहरुल हक और दूसरे अन्य नामचीन वकील शो में दिखाए या प्रकट किए टू गांधी जी के लिए गांधी जी के प्रति मतलब क्या चिंता प्रकट किए गांधी जी के प्रति। कौन कौन राजेंद्र प्रसाद ब्रिज किशोर बाबू मौलाना फजहरुल हक और दूसरे नामचीन वकीलों ने। तो देखिए इसका आंसर यहाँ से है राजेंद्र प्रसाद ब्रिज किशोर बाबू मौलाना मजहरुल हक एंड अदर और दूसरे अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स नामचीन वकीलों ने सो प्रकट किया अ कंसर्न एक चिंता टू गांधी जी के बारे में गांधी जी को लेकर के दैट की व्हाट व्हाट वुड दे डू वे क्या करेंगे इफ़ गांधी जी वाज सेंटेंस्ड टू जेल यदि गांधी जी को जेल की सज़ा सुनाई जाती है देर वुड बी नोबडी कोई नहीं होगा एडवाइस हिम उन्हें सलाह देने वाला कोई नहीं होगा दे एंड और दे वुड गो होम और दे वुड गो होम घर जाएंगे इन दैट सिचुएशन स्थिति में और इस स्थिति में उन्हें घर जाना पड़ेगा दे वुड गो होम उन्हें घर जाना पड़ेगा इन दैट सिचुएशन में क्या होता है इस स्थिति में। इसके बाद 11वां क्वेश्चन है हु वाज रिवरेंड जे जेड होज कौन था। और दूसरा क्वेश्चन इसी में है व्हाट डिड ही टेल अबाउट द सेटलमेंट बिटवीन गांधी जी एंड इंक्वायरी कमीशन फॉर शेयर क्रॉपिंग। व्हाट डिड ही टेल उसने क्या बताया अबाउट द सेटलमेंट समझौते के बारे में बिटवीन गांधी जी एंड द इंक्वायरी कमीशन गांधी जी और जांच आयोग के बीच फॉर शेयर क्रॉपिंग बटाईदारी के लिए। इसका जवाब है रिवरेंड जे जेड होज वाज ए ब्रिटिश मिशनरी रिवरेंड जे जेड होज एक ब्रिटिश पादरी था इन चंपारण में हु एब्जॉर्ब्ड द इंटायर एपिसोड एट क्लोज रेंज हु एब्जॉर्ब्ड जो देखता था इंटायर एपिसोड पूरी घटना को जिसने पूरी घटना को देखा था एट क्लोज रेंज में होता है बहुत करीब से। ही टोल्ड अबाउट द सेटलमेंट उसने समझौते के बारे में बताया दैट की थिंकिंग प्रोबेबली दैट कि शायद कि थिंकिंग प्रोबेबली दैट मीन्स होता है यह सोचते हुए शायद कि ही वुड नॉट गिव अवे कि वह रास्ते से नहीं हटेंगे मतलब यह सोचते हुए कि शायद वह रास्ते से नहीं हटेंगे मतलब गांधी जी रास्ते से नहीं हटेंगे। 10 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ प्लांटर्स जमींदारों के प्रतिनिधि ऑफर्ड टू रिटर्न लौटाने के लिए तैयार हो गए लौटाने का प्रस्ताव रख दिए थे टू द एक्सटेंट ऑफ 25% से अधिक एंड टू हिज अमेजमेंट और उसे का जो है उसे आश्चर्य का ठिकाना न रहा मतलब जेजेड होज को जो है आश्चर्य का ठिकाना न रहा जेजेड होज का जो है आश्चर्य का ठिकाना न रहा। मिस्टर गांधी टुक हिम एट हिज वर्ड गांधी जी उसके शब्दों को मान गए उसकी बातों को मान गए। 10 इस प्रकार ब्रेकिंग द डेडलॉक और इस प्रकार जो है गतिरोध समाप्त हो गया। इसको ऐसे ही समझ लीजिए हिंदी में जेजेड हॉज एक ब्रिटिश मशीनरी था चंपारण में जो पूरी घटना को बहुत करीब से देखा था। उसने समझौते के बारे में कहा कि यह सोचते हुए शायद कि जो है गांधी जी पीछे नहीं हटेंगे तो जमींदारों के प्रतिनिधियों ने प्रस्ताव रख दिया था लौटाने का
25% से अधिक, और उसे जो है आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। मिस्टर गांधी जी टुक हिम एट हिज वर्ड, मतलब गांधी जी उसकी बातों को मान गए। इस प्रकार जो ब्रेकिंग द डेडलॉक में होता गतिरोध समाप्त हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 12वां, व्हाट डिड गांधी जी डू, गांधी जी ने क्या किया था फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट, संपूर्ण विकास के लिए चंपारण के। तो आंसर यहाँ से फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चंपारण के संपूर्ण विकास के लिए गांधी जी डिड अलॉट, गांधी जी ने काफ़ी किया, मतलब गांधी जी ने काफ़ी कुछ किया। ही अरेंज वॉलेंटियर्स, उन्होंने कार्यसेवकों की व्यवस्था किया। अरेंज मतलब व्यवस्था किया। डॉक्टर्स का व्यवस्था किया। टीचर्स, अध्यापकों का फॉर सर्विस, सेवा के लिए। ही इंस्ट्रक्टेड मिसेस गांधी, उन्होंने श्रीमती गांधी को जो है निर्देश दिया टू टॉक टू वुमेन, औरतों से बातें करने का। स्कूल हॉस्पिटल वर ओपन, स्कूल हॉस्पिटल खोले गए। मेडिसिन वर अरेंज्ड, दवाओं का प्रबंध किया गया। एंड मेनी डे टू डे प्रॉब्लम्स वर सॉल्व्ड, और कई दिनों तक समस्याओं को हल किया गया। इसके बाद 13वां क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ कस्तूरबा बाई फॉर वुमेन ऑफ चंपारण। व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन, क्या योगदान था कस्तूरबा बाई का, मतलब गांधी जी की पत्नी का, फॉर वुमेन ऑफ चंपारण के औरतों के लिए। तो देखिए आंसर यहाँ से है फॉर द वुमेन ऑफ चंपारण की औरतों के लिए कस्तूरबा बाई टॉक्ड टू वुमेन, कस्तूरबा बाई औरतें से बातें करती थी। इम्प्रूव्ड फिल्थिक स्टेट, गंदी स्थिति को सुधारा। ऑफ देयर क्लोथ्स, उनके कपड़े के। ऑफ देयर क्लोथ्स मीन्स उनके कपड़े के। स्टार्टेड टू आर इनकरेज देम, उनको उत्साहित करने का शुरुआत कर दिया था। एजुकेट देम, उन्हें शिक्षित करना चाहती थी। एंड टोल्ड देम, उन्हें बताया अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ हाइजीनेंस, और सफाई के महत्व के बारे में उन्हें समझाया। हाइजीनेंस मीन्स होता है सफाई। हाइजीनेस 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 मीन्स होता है सफाई के महत्व के बारे में उन्हें क्या किया, समझाया या बताया। इसके बाद 13वां क्वेश्चन था ये। इसके बाद 14वां क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है इस चैप्टर का। देखिए, हुआ चार्लिस फ्रीर एंड्रयूज, फ्रीर एंड्रयूज कौन था। व्हाई डिड गांधी जी नॉट टेक हिज हेल्प फॉर हिज मूवमेंट, गांधी जी अपने आंदोलन में उसकी सहायता क्यों नहीं लिए अगेंस्ट लैंडलॉर्ड, जमींदारों के विरुद्ध। देखिए यहाँ से आंसर है चार्लिस फ्रीर एंड्रयूज वाज एन इंग्लिश पेसिफिस्ट। चार्लिस फ्रीर एंड्रयूज एक अंग्रेज शांतिदूत था। हु हैड बिकम ए डिवोटेड फॉलोअर ऑफ गांधी जी, जो गांधी जी का एक समर्पित फॉलोअर हो गया था, मतलब अनुयायी हो गया था, या कह सकते हैं शिष्य बन गया था। गांधी जी डिड नॉट टेक हिज हेल्प फॉर द मूवमेंट, गांधी जी आंदोलन में उसकी सहायता नहीं लिए अगेंस्ट लैंडलॉर्ड, जमींदारों के विरुद्ध। बिकॉज इन दैट अनइक्वल फाइट, क्योंकि उस असमान लड़ाई में टेकिंग हिज हेल्प, उसका मदद लेना, सो दिखाता था द वीकनेस ऑफ देयर हार्ट, उनके हृदय की कमजोरी को, मतलब वहाँ के जो किसान थे उनके हृदय की कमजोरी को दिखाता। ही शुड नॉट बी शॉट, उसे नहीं माना जाना चाहिए था एज ए प्रोप मीन्स होता है बैसाखी के रूप में। बिकॉज, क्योंकि ही वॉज अ इंग्लिश मैन, क्योंकि वह एक अंग्रेज था, मतलब उसे एक बैसाखी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए था, क्योंकि वो क्या था, एक